हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स पढ़ाऊंगी। इसके पहले वाले क्लास में रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस हैं और इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने बताया है। तो जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। सो रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ, तो ध्यान देना। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाता है तो जो उसका आंसर होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तभी हमें इनफाइनाइट से डील नहीं करना है। और रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब कि रिकरिंग होते हैं, मतलब बार बार आते हैं। जैसे 1 है तो 1 1 1 1 1 ऐसा आएगा, 2 है तो 2 2 2 ऐसा आएगा, मतलब 0 पॉइंट डेसिमल के बाद, ठीक है ना। या फिर टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कि पूरा हमें जो रिमाइंडर आता है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें इसको प्रूव करना है कि क्या सच में रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं वो क्या सच में रेशनल नंबर्स होते हैं, या फिर जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो सच में रेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि मैथ्स प्रूफ मांगता है ना। तो इसीलिए इसके लिए कुछ 3 थ्योरम है, उसको हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको आप फेस कराना चाहती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, डेसिमल का एग्जाम्पल है जो कि पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है। तो उससे हमें शो करना है कि वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन पता है ना, पर हम अब ये दिखाएंगे कि क्या सच में टर्मिनेटिंग नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 0.375 उसको ले रहे हैं। देखो इसका डेसिमल हटाना है, कैसा आता है, रिमूव करना आता है ना, नहीं आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। 1 2 3 डेसिमल इधर है, 1 2 3 3 0, ओके 375। अब देखो इसको ब्रेक करना है, हमें स्प्लिट करना है, या फिर यूँ क्या है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये 5 का क्यूब हो गया। अब देखो ये कट हो जाएगा, है ना। तो 3/2 क्यूब आएगा। ये अब क्या हो गए, को प्राइम हो गए, है ना। और यहाँ पे जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो टर्मिनेटिंग जो है आया ना, रेशनल नंबर आया ना, बन गया। तो ये इसका प्रूफ था। अब देखो दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। 0.104 ये टर्मिनेटिंग है, याद रखना। अब इसको करेंगे तो 104 आ जाएगा, अपॉन 1 2 3 1000 आ जाएगा। अब 1000 का तो क्या आया था, 2 क्यूब और 5 क्यूब आया था। और 104 का क्या होगा, इसको निकाल लेना। प्राइम फैक्टर भी मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में, तो उधर से देख सकते हैं आप, अगर नहीं आता है तो। 2 क्यूब से देखो, 2 क्यूब कट गया, 13/5 क्यूब के फॉर्म में आ गया। क्यू 0 के इक्वल नहीं है, और ये इसका रेशियो के फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2n 5m के फॉर्म में आ रहा है ना। 2n, यहाँ पे जो n है ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। इसका मतलब पावर लगा है कि इतने टाइम्स हो सकता है, या फिर यहाँ पे अगर 0 हो जाता है इनकी जगह तो ये 1 कहलाता। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ये 2n और 5m के फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर आ रहा है। तो ऐसा आता है जब हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेट करे, जब हमारा कोई हम डिवाइड करें और वो टर्मिनेट कर जाए, मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। तो उस केस में जो उसका डिनोमिनेटर आएगा रेशनल नंबर का, वो 2n और 5m के
फॉर्म में आएगा। वही है थ्योरम 1 में कि अगर x कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर अगर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर रहा है, डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर रहा है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म p बाई क्यू। x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p और q को प्राइम है एंड प्राइम फैक्टराइजेशन जो q का होगा वो 2n और 5m के फॉर्म में आएगा, 2n और 5m के फॉर्म में आएगा। और n और m जो होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो 3 और 3 आया ना, तो ये नॉन नेगेटिव ही तो है ना, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो यही कहता है कि थ्योरम 1 कहता है कि जब कोई एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका जब हम सॉल्व करेंगे उसको हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे कि उसके बाद वो ना कटे, तो जो उसका ये डिनोमिनेटर होगा वो 2n और 5m के फॉर्म में आएगा, मतलब आएगा ही आएगा टर्मिनेट के केस में, ठीक है ना। जब डेसिमल टर्मिनेट होगा तो जब उसको हम रेशियो के फॉर्म में करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो 2n और 5m के फॉर्म में आना चाहिए, आएगा। ये थ्योरम 1 कहता है। अब थ्योरम 2 क्या कहता है, जस्ट इसका अपोजिट। अब सोचो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट ये है कि जब किसी रेशनल नंबर का रेशियो के फॉर्म में लिखा है, उसका अगर जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m के फॉर्म में है, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये कहता है थ्योरम 2, जस्ट अपोजिट है थ्योरम 1 का। वो कहता है कि जब कोई रेशनल नंबर, उसका जो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है अगर वो 2n और 5m के फॉर्म में आ जाए, तो उसका मतलब है कि उसका अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेशन निकालेंगे, जस्ट लाइक अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही तो आएगा ना, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यही कहता है कि जब कोई रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m के फॉर्म में आ जाएगा, तो जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो थ्योरम 2 ये कहता है। तो टर्मिनेटिंग का तो हमारा हो गया ना कि रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग के लिए हमारा मतलब कि किसके थ्रू हमें पता चल जाता है, मतलब कि उसका इंडिकेटर कौन है, 2n और 5m है, उसका डिनोमिनेटर 2n और 5m। अब रिपीटिंग के केस में क्या होता है, देखो हर कोई तो टर्मिनेट नहीं हो सकता ना, हर केस में तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल सकता। तो कभी कभी क्या होता है कि रिपीट होते रहते हैं, जस्ट लाइक 1/7 है, 1/7 है, ठीक है। जस्ट लाइक इसको x मान लो, x इज इक्वल्स टू 1/7। अभी इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 1 को 7 से, ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7, 3, फिर पॉइंट है 0 बढ़ा दो, 7 6, 7 5 ज़ा 7 4 ज़ा, फिर 2, फिर पॉइंट है 0 बढ़ा दो, 7 2 ज़ा, फिर कितना आया 6.0, 7 से 56, फिर 4 0, 7 5 ज़ा 35, फिर 5 आ गया। कब तक चलेगा ये, 0, 7 7 ज़ा 49 आ गया, फिर 1 आ गया। अब देखो, अब इसके बाद जो केस होगा ना वो ऐसा कुछ होगा, 5 7 1, मतलब कि देखो कैसे रिपीट हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 1, यहाँ तक तो सेम था, फिर यहाँ तक सेम था, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक फिर रिपीट होगा। तो ऐसा जो ये है ना, ये रिपीट होता जाएगा, मतलब कि इनफाइनाइट तक चला जाएगा, मतलब होता ही रहेगा। तो ये जो केस है ना, ये भी रेशनल नंबर ही है, पर इसका जो केस है वो रिपीटिंग में आता है ना, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो इसको भी तो दिखाने के लिए कोई थ्योरम होना चाहिए, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा ना कि अरे टर्मिनेटिंग का तो है पर मेरा तो कोई थ्योरम ही नहीं बना। तो इसलिए इसका जो थ्योरम है वो कहता है कि अगर x p/q के फॉर्म में है और रेशनल नंबर है और प्राइम फैक्टराइजेशन जो है q का वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं आएगा,
तो n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। देखो अगर हम 7 का फैक्टर निकालते हैं तो 7 तो खुद ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, अगर हम बहुत कोशिश करेंगे तब भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 जैसा और 2 जैसा इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो 2n और 5m के फॉर्म में जो क्यों नहीं लिख सकते हम, मतलब कि जो डिनोमिनेटर को इसको हम 2n और 5m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारा होता है रिपीटिंग। अब अगर हम सॉल्व करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम दे दी जाए, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे और उसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं लिखाया जा रहा है हमसे, तो ईज़िली हम बता सकते हैं कि जो उसका एक्सप्रेशन होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन, वो टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। सो थिंक, ठीक है ना, अगर हमें दे दिया गया और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं, 2n और 5m के फॉर्म में नहीं आया, तो क्या होगा? थिंक थिंक थिंक। जो हमारा अगर हमसे पूछ लिया गया कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, बताओ, टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा? तो आंसर होगा रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स रिपीटिंग। जो टर्मिनेट नहीं करेगा ऑब्वियसली वो रिपीट करेगा इन केस ऑफ रेशनल, नहीं तो इरेशनल के केस में तो दूसरा ही होता है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 है, उसके कुछ क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें हमें पूछा गया है कि टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। रेशनल है तो या तो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा, है ना, बीच का तो कुछ है नहीं ना चारा, तो या तो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा। तो इसमें हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा, ऊपर वाले का तो 13 है, बेचारा अकेले है क्योंकि ऑड है और प्राइम है। अब इसको जब हम करेंगे तो नीचे वाले का क्या आएगा? 5 की पावर 5 आएगा। 3125 को जब हम स्प्लिट करेंगे, मतलब जब उसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 की पावर 5 आएगा, ठीक। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि ये 2 and 5m के फॉर्म में नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको 2 इसको इसी फॉर्म में लाने के लिए बस ऐसा किए हैं, ठीक है ना, 2n और 5m के फॉर्म में लाने के लिए। और हम ये जानते हैं कि अगर हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कट सकता है ना। तो 13/5 का 5 की पावर 5 आया था, इसमें हमने ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये हमारा जो है ये 2n और 5m के फॉर्म में आ गया। तो थ्योरम 1 था, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग अगर हमारा 2n और 5m के फॉर्म में आ जाए, इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक वही आएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो तो वही आएगा, तो सॉल्व करने का कोई वो नहीं है मीनिंग, बल्कि बड़ा ही आएगा अगर ऐसा करके करेंगे तो, ठीक है ना। अब देखो 77 और 210 का क्या होता है? 7 इंटू 11 इसका फैक्टर हो गया, और 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको देखो, 7 से 7 तो कट गया, अब ऊपर 11 है, नीचे 2 3 5 है। 2 तो चलो ठीक है, 2n के फॉर्म में आ गया, 5m के फॉर्म में, पर ये जो 3 है ना ये दिक्कत कर रहा है, 3 कटेगा नहीं, और ये क्या हो गया, एक तरह से को प्राइम हो गए, तो कटने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये भी अपने में रहेगा, ये भी बोलेगा, ये बोलेगा मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, वो बोलेगा इसको नहीं काटेगा। मतलब ये है कहने का कि इनके बीच में कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन है नहीं, तो इसलिए इनको हम 2n और 5m के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 2n और 5m के फॉर्म में कांट बी रिटन, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर पे फोकस है हमारा, तो उसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए
ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग रेशनल नंबर हो जाएंगे। सो इसका केस बस इतना सही है, इसमें टर्मिनेटिंग है कि नहीं, रिपीटिंग है कि नहीं, यही बताना है, ठीक है ना। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं, रिपीटिंग है कि नहीं, क्या है, मेन हमारा यही है। तो ये क्वेश्चंस थे और मैंने टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको बता दिया है और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये भी बता दिया है। अगर कहीं डाउट है, नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।